जी नमस्कार, स्वागत है आपका श्रेष्ठम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बेटा आज की क्लास में हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स की 1.1 को सॉल्व करेंगे। इसका एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे इसका लाभ आपके फ्रेंड्स भी उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम 1.1 को शुरू कर रहे हैं, चलते हैं 1.1 की तरफ। और बेटा 1.1 में आपको पता है, जब आपने देखी होगी तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जितने भी नंबर्स आपको दिए गए सबके आपको प्राइम फैक्टर करने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर है बेटा, यहाँ पे इन्होंने दिया है 140। क्या दिया है? 140। हमें 140 के प्राइम फैक्टर करने हैं। तो हमें पता चल रहा है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर सबसे छोटा 2 है। तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 7 जा 40, 0। 2 से कितने बार जाएगा? 3 बार। 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 5 जा 10। अब ये बेटा 5 से डिवाइड होगा सीधा। 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो 140 को हम क्या लिख देंगे? 2 कितने टाइम्स आया है? 2 टाइम्स। 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इस तरीके से हमने 140 के प्राइम फैक्टर कर लिए। नेक्स्ट नंबर जो आपको दिया गया है बेटा, वो दिया गया है 156। तो 156 के कभी भी जब आप करोगे तो हमारे प्राइम नंबर 2 से शुरू होते हैं। हमें पता करना है कि ये नंबर 2 से डिवाइड होता है या नहीं। तो हम इसके यूनिट डिजिट को देखते हैं बच्चा। अगर इसका यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो हमें पता चल रहा है यूनिट डिजिट 6 है, तो ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 7 जा 14, कितना बचा? 1। 2 8 जा 16। अब फिर अगेन 2 से 2 3 जा 6, कितना बचा? 1 और 18 हो जाएगा। 2 9 जा 18। अब ये बेटा 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में क्या आ गया? 9, क्योंकि 9 2 से डिवाइड नहीं होता। तो ये 3 से करेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। 13 किससे कटेगा? 13 से। तो हम 156 को क्या लिखेंगे बेटा? 156 को लिखेंगे हम 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इस तरीके से 156 के हमने क्या कर लिए? प्राइम फैक्टर कर लिए। इसमें जो थर्ड पार्ट दे रखा है वो है 3825। हमारे प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होते हैं बेटा? 2 से। तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि इसका यूनिट डिजिट बेटा 5 है और 5 2 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए 2 से नहीं करेंगे। अब हम 3 से चेक करेंगे ये डिवाइड होगा या नहीं। 3 की डिविजिबिलिटी ये है बेटा, जो भी नंबर आपको दे रखा है उसके डिजिट को आपको ऐड करना है। हमने इसके डिजिट को ऐड किया। 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18। तो इसके डिजिट्स का सम कितना आ रहा है? 18। क्या 18 3 से डिवाइड होता है? हाँ सर, 18 तो 3 से डिवाइड होता है। तो बेटा फिर ये दिया हुआ नंबर भी क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। तो 3 की डिविजिबिलिटी यही है, कोई भी नंबर आपको दे रखा है उसके डिजिट्स का सम करो। अगर सम 3 से डिवाइड होता है तो दिया गया नंबर भी क्या होता है? 3 से डिवाइड होता है। तो हम 3 से करेंगे। 3 1 जा 3, कितना बचेगा बेटा? 8। 3 2 जा 6, कितना बचा? 22 हो गया। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अगेन 3 से करेंगे। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब बेटा ये 5 से जाएगा। 5 8 जा 40, कितना बचा? 25। 5 5 जा 25। 5 से जाएगा 17 और फिर 17 से 17 कितने बार गया? 1। तो जब हम 3825 के फैक्टर हमने की तो क्या है बेटा? 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 70। तो इस तरीके से हमने 3825 के भी क्या कर लिए? प्राइम फैक्टर बड़े आसानी से कर लिए। नेक्स्ट नंबर है बेटा हमारा 5005। अब हमें पता चल रहा है ये 5 से डिवाइड होगा। 5 1 जा 5, 00 5 1 जा 5। अब किससे डिवाइड होगा बेटा? ये 7 से। 7 1 जा 7, कितना बचा? 3। ये बन जाएगा 30। 7 4 जा 28, 2 बचेगा 21, 7 3 जा 21। अब किससे डिवाइड करना है? 11 से हम इसे डिवाइड करेंगे। 11 से 14 कितने बार होता है? 1। क्या बचा? 3। 33, 11 3 जा 33। तो 13 से कट गया। 13 1 जा 13। तो जो 5005 था वो क्या है? वो हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो इस तरीके से हम 5005 के प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। लास्ट जो नंबर आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है? 7429। ये हमें दे रखा है। जब बेटा आप इसे डिवाइड करने जाओगे 7429 के अब हमें प्राइम फैक्टर करने हैं, तो ये सीधा 17 से आपका डिवाइड होगा। 17 से करेंगे। 17 से बेटा जब आपको टेबल पढ़ेंगे 17, तो 17 4 जा होता है 68।
तो ये 4 टाइम्स चला जाएगा, कितना बचेगा 6, अब बन गया 62। 17 3 जा होता है बेटा 51, कितना बचेगा 11, और 17 7 जा होता है 119। अब ये नेक्स्ट 19 से डिवाइड होगा सीधा, 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, कितना बचेगा आपके पास 5, कितना बन गया 57, 19 3 जा 57, और 23 1 जा 23। तो 7429 के जो प्राइम फैक्टर आएंगे वो आएंगे 17 इंटू 19 इंटू 23। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट आपको दे रखे थे, पांचों पार्ट के आप प्राइम फैक्टर्स बड़े आसानी से कर सकते हो। और इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभार बोर्ड में आपसे पूछ लिया जाता है, 1 मार्क्स में इस तरीके का क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है। एक नंबर आपको दे देंगे और आपसे प्राइम फैक्टर्स आपसे क्या किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए हमें क्या रहना है, रेडी रहना है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी बुक का, ये 1.1 का। यहां पर आपको 3 पार्ट दिए गए हैं बेटा, और बोला गया है, क्या पूछ रहा है उन्होंने पूछा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। ये जो आपको पेयर दिया गया है नंबर्स का, ये नंबर्स जैसे यहाँ 26 91 है, 510 92 है, 336 54 है, ये नंबर्स के पेयर दिए हैं। कह रहा है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये हमने रिलेशन लास्ट क्लास में जब भी की थी तब डिस्कस किया था। और इस तरीके का क्वेश्चन बेटा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, पेपर में बार बार पूछा जाता रहता है, तो विशेष अच्छे तरीके से इसे हम समझेंगे। तो आपको 26 और 91 2 नंबर दे रखे हैं, इनके पहले आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं, और फिर ये फॉर्मूला जो उन्होंने दिया है इसे भी क्या करना है, रिजल्ट को वेरीफाई करना है। 4 मार्क्स या 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपका बन जाता है, तो अच्छे से समझेंगे। मैंने आपको बताया था एलसीएम और एचसीएफ निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो पहले हमें क्या करने पड़ेंगे, इनके प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 2 से 26 को काटेंगे, 2 से 13, और 13 से कितना गया 1। तो बेटा हमने 26 को लिख सकते हैं हम क्या, 2 इंटू 13, क्या लिख लिया हमने 2 इंटू 13। अब हम किसके करेंगे, 96 के करेंगे, किसके करेंगे 96 के। तो 91 के अब हम प्राइम फैक्टर करेंगे। 91 बेटा सीधा 7 से जाता है, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, और 13 1 जा 13। तो हम 91 को क्या लिख सकते हैं, 91 को हम लिख सकते हैं बेटा 7 इंटू 13। क्या क्या निकालना है इनका, एलसीएम और एचसीएफ। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एलसीएम। किसका एलसीएम निकालना है बच्चा, हमें निकालना है 26 और 91 का एलसीएम। पहले दोनों के प्राइम फैक्टर कर लिए। मैंने बताया था एलसीएम निकालने में आपको क्या बनाना होता है, मैक्सिमम बनाना होता है। क्या बनाना होता है बच्चा, मैक्सिमम। तो हमें मैक्सिमम बनाना है, तो 2 और इधर तो 2 है नहीं, तो मैक्सिमम में 2 आपका रहेगा। सिमिलरली 13 दोनों साइड है, बोथ साइड है, तो 13 आएगा, इधर से क्या आ जाएगा 7। मैंने बताया था मैक्सिमम में कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई भी फैक्टर हम स्किप नहीं करते, जो बोथ साइड होता है उसमें से मैक्सिमम हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये बन गया 26 इंटू 7, ये बन गया बेटा 182। तो एलसीएम क्या आ गया इन दोनों का, 182। सिमिलरली अब क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ किस किस का निकालना है वो आपको पता ही है, 26 और 91 का। मैंने बताया था मिनिमम बनाना है, तो 2 यहाँ है उधर नहीं है, मिनिमम जहाँ नहीं है वो माना जाएगा। तो एचसीएफ में बेसिकली कॉमन आता है, तो दोनों में कॉमन क्या है, जो बोथ साइड है वो है बेटा 13। तो इनका एचसीएफ कितना आ गया 13। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, एलसीएम और एचसीएफ बड़े आसानी से इनका फाइंड कर लिया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हमें वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो एलसीएम कितना आया था बेटा हमारा 182, एचसीएफ कितना आया था 13। नंबर्स आपको दे रखे हैं 26 एवं 91। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 2 जा होता है बेटा 26, 6 कैरी आ गया 2, 104 और 2 हो जाएगा 106 का 6, 10 23 66। जब आप इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना आएगा 2366। तो इस तरीके से आपको वेरीफाई करना है पूरा। 4 मार्क्स या 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन बनेगा। आपको नंबर्स दिए होंगे, आपको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है, एलसीएम निकाल लेना है, एचसीएफ निकाल लेना है, और फिर वेरीफाई करना है फॉर्मूले को। इस तरीके से पूरा पैटर्न आपको फॉलो करना है, और पूरे में से पूरे नंबर्स आपको दिए जाएंगे अगर आप अच्छे तरीके से पूरा क्वेश्चन को
सॉल्व करते हैं। तो आशा है आपको ये समझ आया होगा, और इस तरीके का क्वेश्चंस बार बार पेपर में आता रहता है, तैयार रहना है इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए। अब इसका बेटा सेकंड पार्ट उन्होंने दिया है, अब हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट उन्होंने क्या बोला है, सेकंड पार्ट में दूसरे नंबर दिए हैं, एक नंबर है बेटा 510 और एक नंबर है 92, दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए हमें इनके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 2 से, 2 2 जा 4, 1 बचा 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब बेटा ये 5 से जाएगा या 3 से भी चला जाएगा, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 5 से जाएगा 17 और 17 से जाएगा 1। तो इस तरीके से जो 510 है उसके जब आपने प्राइम फैक्टर किए तो आया 2 × 3 × 5 × 17। जो दूसरा नंबर उन्होंने दिया है आपको 92 दिया है, तो ये 92 2 4 जा 2 6 जा, 2 से 23, 2 से कितने बार आ गया, 23 बार आ गया, और 23 से कितने बार जाएगा बच्चा, 23 बार। तो 92 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 × 23। अब मैंने बताया था एलसीएम और एचसीएफ निकालना। एलसीएम में क्या बनाना होता है बेटा, मैक्सिमम बनाना होता है। किस किस का एलसीएम निकाल रहे हैं हम, 510 और 92 का मैक्सिमम बनाओ इनके प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो यहाँ हम 2 को देखें तो यहाँ 2 की पावर 2 है और यहाँ 2 की पावर 1 है, तो मैक्सिमम में क्या माना जाएगा, 2 की पावर 2। अब हम बेटा 3 की बात करते हैं, 3 इधर है उधर नहीं है, तो मैक्सिमम में ये काउंट किया जाएगा। ऐसे ही 5 भी आएगा और सिमिलरली क्या आएगा बच्चा, 17 भी आएगा और 23 भी आएगा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, तो यही आ गया, इंटू 17 इंटू 23। अब हम इसका 17 और 60 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1020 इंटू 23। अब 23 का मल्टीप्लाई 0, 23 दूनी 46 का 6, 4 23। तो बेटा एलसीएम आ गया 23460। कितना आ गया, 23460। एचसीएफ में मैंने बताया था मिनिमम करना है, यानी 510 और 92 के जो फैक्टर आए उनमें से मिनिमम बनाना है। तो मिनिमम आप देख रहे हैं क्या आ रहा है, बस 2 आ रहा है। तो जो एचसीएफ आ रहा है वो क्या आ रहा है बच्चा, 2 आ रहा है। तो हमने एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल लिए। अब हमें पता है हम वेरीफाई आराम से कर सकते हैं। क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है हमें एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। अगर आप इसे वेरीफाई नहीं करके आएंगे तो फिर आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो क्वेश्चन में बोला है तो आपको वेरीफाई क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, नहीं आपके मार्क्स काट लिए जाते हैं। तो एलसीएम कितना आया था बेटा मेरा, 23460। एचसीएफ कितना आया, 2। हमारे नंबर्स क्या हैं, 510 है और 92 है। इसका मल्टीप्लाई करो, 0 12 9 6 4 46920, और जब आप इधर भी करोगे तो भी क्या आएगा, 46920। तो इस तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ बड़े आसानी से निकाल सकते हैं और उनको क्या कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो हमने 2 पार्ट कर लिए हैं, 26 और 91 को भी हमने देखा, और फिर उसके बाद हमने 510 और 92 को देखे। आपको समझ आ रहा होगा, अगर आ गया तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और इसे नोट भी कर सकते हैं साथ साथ में। सबसे पहले आपको 510 के फैक्टर कर लेने, 92 के फैक्टर कर लेने, और प्राइम फैक्टराइजेशन आप लिख लेंगे। एलसीएम में मैक्सिमम बनाना है, मैक्सिमम बनाने पे ये आया, एचसीएफ निकालना है, फिर वेरीफाई आपको ये फॉर्मूला करना है। तो इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चंस यहाँ पे कर लिए हैं। आइए इसके थर्ड पार्ट पे हम मूव करते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट, इनमें से एक क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल जाता है, तो इस विशेष तरीके से इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है और वेरीफाई भी करना है, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसका थर्ड पार्ट दे रखा है बेटा, नंबर है 336 और दूसरा नंबर इन्होंने दिया है 54। तो करना है 2 से, 2 1 जा 2, कितना बचेगा बेटा 1 33, तो ये हो जाएगा 13, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। फिर 2 से करोगे तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से करोगे 2 4 जा 2 2 जा। अब 2 से कितने बार जाएगा बेटा 21। अब ये 3 से कटेगा, 3 7 जा और 3 7 से 1। तो जब आपने 336 के
प्राइम फैक्टर किए तो आया 2 की पावर कितना बना 4, यानी 2 4 टाइम्स आया इंटू 3 इंटू 7। तो ये हमारा 336 के हमने प्राइम फैक्टर कर लिए। अब किसके करने बेटा 54 के हमें करने, किसके करने 54 के। तो 54 के कैसे करोगे आप, 2 से कटेगा सर ये 27, 2 से कटेगा नहीं, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो बेटा 54 के जो आए, 54 का क्या बना, 54 का बना सर 2 इंटू 3 की पावर 3। अभी हमने सीखा था एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम में मैक्सिमम बनाना होता है बेटा, तो बनाओ मैक्सिमम। 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो क्या आएगा बेटा 2 की पावर 4। और 3 की पावर यहाँ कितनी है 1, उधर है 3, तो क्या आ जाएगा 3 की पावर 3 इंटू 7। ये हो गया 16, ये हो गया 27, ये हो गया 7। मल्टीप्लाई करेंगे 16 और 7 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 112 आता है इंटू 27। 27 2 जा होता है बेटा 54, 4 कैरी आ गया 5, 27 1 जा 27 और 5 हो गया 32 का 2 कैरी 3 और 3 3024। अब हम इसका क्या निकालेंगे बेटा HCF। HCF मिनिमम देखो जो दोनों में कॉमन हो, तो 2 की पावर 2 और 2, तो 2 इंटू 3 कितना आ गया बेटा HCF 6। तो LCM आया है 3024 और HCF आया है 6। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या करना है बेटा, वेरीफाई करना है। वेरीफाई आपको दे रखा है फॉर्मूला, क्या करना है HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट। जो भी नंबर आपको दे रखे हैं उन नंबर्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए, LCM और HCF के मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए। तो HCF 6 बना था, ये 3024 बनाए, नंबर्स क्या थे 336 और 54 था। तो बेटा जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 18144 और इधर भी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 18144। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको सेकंड क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा और सेकंड क्वेश्चंस के आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं एग्जाम में, तो अच्छे तरीके से इस क्वेश्चंस को कर लीजिए। LCM HCF निकलवाएगा आपसे और वेरीफाई करवाएगा इस रिजल्ट को, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स को। तो इस तरीके से हमने सेकंड क्वेश्चन पूरा कर लिया है। अब हम मूव कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 में देखते हैं क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो बेटा इस बार आपको 3 नंबर्स उन्होंने दिए हैं। इस बार उन्होंने 3 नंबर को एक साथ LCM और HCF पूछा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो कभी कभार 3 नंबर्स भी आपको एक साथ दिए जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा, बेसिक जो हमने सीखा है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और मैक्सिमम बनाना है LCM में और मिनिमम बनाना है HCF में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 12 और इसका दूसरा है 15 और तीसरा नंबर है 21। इनके हमें LCM HCF निकालने हैं। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे 6, फिर ये बेटा 2 से 3 और 3 से 1, तो हम 12 को क्या लिख लेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3। फिर 15 को करेंगे, 15 के करोगे बच्चा 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो 15 को क्या लिख दोगे 3 इंटू 5। सिमिलरली हम 21 को करेंगे, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, तो 21 का आ गया 3 इंटू 7। LCM पूछ रहा है बेटा, LCM में क्या बनाते हो आप, मैक्सिमम। तो अब 2 को देखते हैं, यहाँ 2 की पावर 2 है, इधर है नहीं, तो 2 की पावर 2 आपका मैक्सिमम माना जाएगा। 3 देखते हैं, यहाँ है, इधर भी है, इधर भी है, तो 3 आएगा। इधर से 5 आ जाएगा बेटा और उधर से 7। मैंने बताया था LCM में कोई भी नंबर नहीं छूटता है, जो दोनों साइड है उनमें से बड़ा ले लेते हैं। तो बन गया बेटा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 4 3 जा 12, 5 जा 60 इंटू 7, जब आप करोगे तो आएगा बच्चा 420। तो इस तरीके से हम LCM निकाल सकते हैं। और सिमिलरली HCF में आपको मिनिमम बनाना है और कॉमन हो दोनों में, तीनों में जितने भी नंबर आप फैक्टर आपको दे रखे हैं। तो हमें 3 दिख रहा है जो मिनिमम भी है, तीनों में कॉमन है, तो HCF कितना आएगा बेटा 3। तो इस तरीके से हम 3 नंबर्स के भी LCM और HCF बना सकते हैं। जितने भी नंबर्स आपको दिए जाए आप उनके प्राइम फैक्टर कीजिए और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जब आप LCM निकालेंगे तो मैक्सिमम प्राइम फैक्टर्स आप ले ली सेलेक्ट कर लो
और HCF में मिनिमम फैक्टर्स को सेलेक्ट करना है जिनके एक्सपोनेंट मिनिमम हो। तो इस तरीके से आप LCM HCF फाइंड कर सकते हैं। आइए इसके सेकंड पार्ट को हम अब डिस्कस करते हैं। इसमें भी 3 पार्ट आपको दिए गए हैं। पहला पार्ट हमने बना लिया है। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको नंबर दिए गए हैं बेटा, एक नंबर है 17 और एक नंबर है 23 और एक नंबर है 29। तो 17 आप देख रहे हैं, 17 बन जा 17 और ये 23 तो 23 से 23 बन जा 23, 29 से 29 बन जा 29। तो हमें यहाँ ये नंबर ऐसे दिख रहे हैं, ये तीनों नंबर प्राइम है। प्राइम नंबर्स के फैक्टर ही नहीं होते, सेम अपना ही एक फैक्टर होता है। तो 17 का फैक्टर 17 ही आ रहा है और 23 का फैक्टर बेटा 23 आ रहा है। ऐसे 29 का फैक्टर 29 है। जब भी आप एलसीएम निकालोगे इनका, तो हमने पढ़ा है मैक्सिमम बनाना है, तो ये सारे आ जाएंगे। क्या आ जाएगा? 17 भी आ जाएगा, 23 भी आ जाएगा और 29 भी आ जाएगा। इनका आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपको एलसीएम मिल जाएगा। एचसीएफ बेटा मैंने कॉमन बताया था, अब आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। कुछ कॉमन दिख रहा है? कोई नंबर कॉमन नहीं है फैक्टर में। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो क्या होता है? 1 होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी नंबर सारे ऑल नंबर्स प्राइम होंगे तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 बनेगा और एलसीएम में क्या होगा? उनका मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। देख लो एलसीएम में क्या हो गया? इनका मल्टीप्लाई हो गया, एचसीएफ में 1 आ गया। तो ध्यान रखना है, अगर आपके नंबर्स क्या हो? प्राइम नंबर्स हों तो उनका एचसीएफ हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा और एलसीएम क्या आएगा? उन नंबर्स का मल्टीप्लाई आता है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, आपके पेपर में भी पूछा जा सकता है। तो इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। आपको बुक एनसीईआरटी का तो एक एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से कर लेना है, जिससे कि आपको बुक से क्वेश्चन आए तो आप उसे आपसे छूट ना जाए। तो इस तरीके से हम इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं बेटा। 8 दिया है, 9 दिया है और 25 दिया है। 8 की बात करते हैं, हम करते हैं 2 2 जा 4, सॉरी 2 4 जा 8 और 4 कितने से जाएगा? 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो बेटा 8 आ गया 2 की पावर 3। अब हमने 9 को किया, किसको किया? 9 के फैक्टर किए। तो 9 को जब हम कर रहे हैं तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 9 को हम लिख सकते हैं क्या? 3 की पावर 2। और फिर क्या है आपका? 25 है। 25 को आप क्या लिख सकते हो? 5 5 5 1, यानी 25 को लिख देंगे 5 की पावर 2। एलसीएम देखते हैं, मैक्सिमम बनाना है। तो हमें पता चल रहा है मैक्सिमम में सब आ जाएंगे, यानी 2 की पावर 3 भी आ जाएगा, इंटू 3 की पावर 2 आ जाएगा, इंटू 5 की पावर 2। तो बेटा ये आ गया 8 इंटू 9 इंटू 5, सॉरी 25। तो ये हो गया 200 जब आप 8 और 25 का करोगे, इंटू 9। तो बेटा 1800 आ गया। कितना आ गया? 1800। 8 यहाँ से आ गया, 9 यहाँ से आ गया, 25 वहाँ से। अगर हम एचसीएफ की बात करें तो बेटा इनके एचसीएफ में कुछ भी आपको कॉमन नहीं दिख रहा है, तो एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। तो इस तरीके से हमने इसका थर्ड क्वेश्चन भी कर लिया है। हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन कर लिया कंप्लीट, सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया जहाँ भी 3 पार्ट थे, और थर्ड पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके थर्ड पार्ट में भी आपको 3 पार्ट इसमें अंदर दिए थे, 3 नंबर का हमने एक साथ एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया। बेसिक वही रहा कि हमने क्या किया? सबसे पहले बेटा, सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टर किए, और प्राइम फैक्टर करने के बाद हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में जब मैक्सिमम बनाया तो हमें एलसीएम मिल गया, और मिनिमम बनाने से हमें क्या मिल गया? एचसीएफ मिल गया। एक चीज़ हमें और देखने को मिली, जब नंबर्स प्राइम होते हैं या को प्राइम होते हैं, एक साथ में प्राइम नंबर्स आ जाएं तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 निकल के आता है, और एलसीएम में क्या आ जाता है बेटा? एलसीएम में मैक्सिमम बन जाता है, यानी नंबर्स का ही क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। कभी कभार वो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे देते हैं, कह देते हैं आपको दे देंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन में कैसे लगा के दे सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं आपको। कहेंगे इफ ए एंड बी आर को प्राइम, ए और बी आपको को प्राइम नंबर्स दे दिए हैं, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको बता दिया ए और बी 2 नंबर हैं, ये को प्राइम है। इनका एलसीएम बेटा आपको ध्यान रखना है, सीबीएसई का ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार सीबीएसई बोर्ड ने आपसे पूछा है, आपके एग्जाम बोर्ड 10th वाले बोर्ड में पूछा गया है। तो एलसीएम हमेशा इनका मल्टीप्लाई हो जाता है, और एचसीएफ जितने भी को प्राइम नंबर्स होते हैं उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, इसलिए उनका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि कोई नंबर ही नहीं होता जो उन्हें काट सके दोनों को एक साथ, केवल 1 डिवाइड करता है। तो ये ध्यान रखना, ये भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपसे बार बार सीबीएसई पूछता रहता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चल रहे हैं। इसके पे किस पे कर रहे हैं?
क्वेश्चन नंबर 4 पे, और ये लास्ट करेंगे आज की वीडियो में। फिर नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस, लंबी वीडियो ना हो इसलिए हम अगले पार्ट में लेके आएंगे। और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है ये इसी कॉन्सेप्ट पे, अभी हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, LCM into HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये हमने अभी रिजल्ट वेरीफाई भी किया है सेकंड क्वेश्चन। इसी बेस पे आपको बेटा HCF दे रखा है। क्या दे रखा है? HCF उन्होंने दे रखा है, नंबर्स भी आपको दिए हैं उन्होंने, नंबर्स दिए हैं 306 और 657। इनका HCF आपको दे रखा है 9। ये गिवन है बेटा, आपको क्या है? गिवन है। फाइंड क्या करना है बच्चा? फाइंड करना है LCM किसका? 306 और 657 का। ये जो ब्रैकेट में आपको दिख रहे हैं ये नंबर है। अब हमें पता है, हम लिख देंगे वी नो। वो रिजल्ट अभी हम यूज करेंगे। क्या होता है? LCM into HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। इस तरीके से हमने ये रिजल्ट नोट कर लिया, और जो वैल्यू हमें दे रखी है वो पुट कर लेंगे। LCM नहीं गिवन है, हमें पूछा है। HCF कितना दे रखा है बेटा? 9 आपको दे रखा है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नंबर्स यही है जो ब्रैकेट में है, 306 इंटू 657। अब हमें LCM पता करना है, तो मुझे पता है मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाता है? डिवाइड में। तो 306 इंटू 657 अपॉन 9, 9 से काट लो, 9 3 जा 27, 9 4 जा, तो ये आ गया बेटा 34 इंटू 657। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 22,338। तो इस तरीके से हम इस कभी कभार इस रिजल्ट के ऊपर भी आपको क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। LCM नहीं देंगे तो LCM देंगे तो HCF फाइंड कराएंगे। कभी कभार LCM और HCF दोनों दे देते हैं, और एक नंबर देते हैं आपको, एक नंबर अदर नंबर पूछ लेते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए भी हमें तैयार रहना है। तो हमने आज की वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के एक एक पार्ट को अच्छे तरीके से समझाएं, और आप भी इस वीडियो को पूरा देखें और इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लें। अगर बुक से पेपर बनता है तो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन होते हैं, और ज़्यादातर NCERT से ही सीधे सीधे क्वेश्चंस कभी कभार पूछे जाते हैं। तो हम कम से कम हमें NCERT को तो अच्छे तरीके से कर लेना है विद एग्जाम्पल। और इसी तरीके से आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे जो तैयारी कर रहे हैं 10th क्लास में आए, उन्हें नीड है, उन तक ये वीडियो पहुँचे और इसका वो लाभ उठा सकें। धन्यवाद, जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल से।